हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉपर्स मेनिया अरेना। आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज, जो क्या है एक्सरसाइज 3.3। तो आज अपन शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो है इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इसमें एलिमिनेशन भी यूज लेना है अपन को और सब्स्टिट्यूशन भी यूज लेना है। इसके कुछ पार्ट्स है, तो चलो पहला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। तो पहले पार्ट की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 2 यही है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे, पहले एलिमिनेशन मेथड से कोई एक वेरिएबल निकालेंगे। जैसे देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 2y। एक मिनट, एक स्टेप और लिखते हैं बीच में। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो ये बनेगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये बनी अपनी इक्वेशन, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर। अब नाउ इसको इक्वेशन 3 नंबर दे देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सॉरी, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 3 है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 2 है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये तो हो गई अपनी दोनों इक्वेशंस। अब एक बात ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो भी यहाँ पे साइन होंगे नीचे वाले के, वो क्या हो जाएंगे, सारे अपोजिट हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का 2x है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3y है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इस 2x से ये 2x कैंसिल, 2y प्लस 3y आया 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 आया 6। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकली, y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। ये आ गई अपनी y की वैल्यू। अब ये तो अपन ने क्या यूज लिया, एलिमिनेशन मेथड। यहां पे लिख देना बाई एलिमिनेशन, ठीक है। अब इधर देखो, अब लेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6 अपॉन 5 से। तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x की जगह x एज इट इज, y की जगह 6 अपॉन 5 एंड इक्वल्स टू में 5 एज इट इज। तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6 अपॉन 5। तो x इक्वल्स टू यहाँ 5 का एलसीएम ले लिया, तो 5 5 जा 25 माइनस 6। तो x इक्वल्स टू क्या आया, 19 अपॉन 5। आई भाई बात समझ में, x की वैल्यू आई 19 अपॉन 5, y की वैल्यू आई 6 अपॉन 5। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, अपन को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों यूज में लेने हैं। तो अपन ने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से y फाइंड किया, जिसमें अपन ने क्या किया, x को एलिमिनेट कर दिया। फिर इस y को सब्स्टिट्यूट किया किसमें, इक्वेशन 1 के अंदर और
ये वाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। आई भी बात समझ में? नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट देखना, उसमें समझ लेना। अब है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x + 4y = 10। ये इक्वेशन फर्स्ट। 2x - 2y = 2। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करें? क्या करें? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं। 2 × 2x - 2y = 2। तो इसकी वैल्यू आएगी 2 × 2 = 4x - 4y = 4। इसको नाम दे देते अपन इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ ऐड by elimination method add equation 1 and 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करना है? ऐड करना है। तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10 और इक्वेशन 3 है 4x - 4y = 4। अब एक बात ध्यान रखना, पिछले पार्ट में अपन ने सब्ट्रैक्शन किया था, इसलिए अपन ने साइन चेंज किए थे। जब एडिशन करेंगे तब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। तो ये देखो +4y से -4y कैंसिल आउट, तो ये बचा 7x = 14। सो x = 14/7, therefore x = 2। इस पार्ट में अपन ने x की वैल्यू किससे फाइंड कर ली? एलिमिनेशन मेथड से। तो अब अपन को सब्स्टिट्यूशन मेथड किसमें लगाना है? y की वैल्यू के लिए। नाउ सब्स्टिट्यूट x = 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10। x की जगह 2 पुट करना है, ये 2 पुट कर दिया, + 4y = 10। x की जगह क्या पुट किया? 2, क्योंकि यही सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपन को करना है। तो 3 × 2 = 6 + 4y = 10। Now 4y = 10 - 6, so 4y = 4, therefore y = 4/4 which is equals to 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू आई 1 और x की वैल्यू आई 2। इसमें अपन ने एलिमिनेशन मेथड x के लिए निकाला और सब्स्टिट्यूशन मेथड y के लिए निकाला। आई भी बात समझ में? अभी भी कोई डाउट है? अगर डाउट है किसी भी तरह का कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट थर्ड में इक्वेशन क्या है? फर्स्ट 3x - 5y = 4। 3x - 5y = 4, ये पार्ट थर्ड की इक्वेशन फर्स्ट। 9x - 2y 9x - 2y = 7, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्या करेंगे इसमें देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। इक्वेशन फर्स्ट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3x - 5y = 4। तो रिजल्ट आया 9x - 15y = 12। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब बाई एलिमिनेशन मेथड
by elimination method, subtract equation 2 from 3। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इक्वेशन 3 है 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब एक ही रूल, सब्ट्रैक्शन होगा तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का। तो प्लस का 9x माइनस का 9x कैंसिल आउट, माइनस 15y प्लस 2y, तो ये हो गया माइनस 13y इक्वल्स टू, ये कितना बचा यहाँ पे 7 माइनस का है और 12 प्लस का, तो 12 माइनस 7 5, तो ये 5, तो y की वैल्यू आई -5/13। क्या आई वैल्यू -5/13, ये आई y की वैल्यू। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, नाउ सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन सेकेंड, किसी में भी रख दो जिसमें आपको इजी लगे। तो इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 2 और y की जगह -5/13 इक्वल्स टू 7। तो 9x माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 5 2 जा 10/13 इक्वल्स टू 7। Therefore 9x इक्वल्स टू 7 माइनस 10/13। क्या हुआ, ये 2 कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो 2 अंदर मल्टीप्लाई में गया, तो ये बना माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो 10/13, और इस 10/13 को इधर ले गए तो माइनस का 10/13। आई बात समझ में? 13 एलसीएम ले लिया, अब 13 7 जा 91 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 81/13। तो x की वैल्यू क्या आई 81/13 डिवाइडेड बाई, मतलब 13 इंटू में 9 होगा और इसके डिवाइड में होगा, तो ये 9 जा 81, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आई 9/13। ये आई अपनी x की वैल्यू। आई भाई बात समझ में? इसमें एलिमिनेशन मेथड इसके लिए लगा, y के लिए लगाया अपन ने। इसमें एलिमिनेशन मेथड अपन x के लिए भी कह रहे हैं, x के लिए भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए अपन को y को इक्वल करना पड़ता। y को इक्वल करने के लिए क्या होता, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इक्वेशन 2 को 5 से, तब जाके अपनी वो x के लिए निकलती। आई बात समझ में भाई? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 4, इक्वेशन फर्स्ट क्या है पार्ट 4 की, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन x माइनस, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन 2। तो देखो ऐसी इक्वेशन फ्रैक्शन में कभी भी कोई भी इक्वेशन आए तो सबसे पहले उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके नीचे के जो भी ये है डिनोमिनेटर्स, इनको जीरो करना है या फिर ये हटने चाहिए। सिंपल फॉर्म में अगर ऐसा होता है x+2y इक्वल्स टू -1 देन ओके था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखो इसका एलसीएम लेते हैं पहले 6, तो ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये 6 डिवाइड में था इधर, इक्वल्स टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है भाई,
इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार इधर देखो, इस x के अपन में 1 मान लेते हैं, एलसीएम लिया 3, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन क्या बनी, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है भाई। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट, उससे पहले बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, -4y और माइनस y, तो ये हो गया माइनस का 5y, 9 प्लस 6 हो गया 15। तो y की वैल्यू आई 15 अपॉन -5, तो y इक्वल्स टू माइनस का 3। आई भाई बात समझ में। अब इसका आगे देखो, नाउ सब्स्टिट्यूट, y इक्वल्स टू -3 इन फर्स्ट, y इक्वल्स टू -3 किसमें रखना है, फर्स्ट, इसमें, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है भाई। तो इसमें रखते हैं, तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इक्वल्स टू -6, देन 3x माइनस 12 इक्वल्स टू -6, 3x इक्वल्स टू, ये -12 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये रहेगा 6, तो x इक्वल्स टू हुआ 6 अपॉन 3, देन x इक्वल्स टू 2। ये निकली अपनी x की वैल्यू, क्या निकली, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। आई भी बात समझ में, बहुत सिंपल से पार्ट है, 4 पार्ट करा चुका हूँ तुमको। कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है दोबारा देख लेना वीडियो को एक बार, फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मतलब कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है, उससे अपन को सबसे पहले तो क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। आई बात समझ में, सिंपल सा चीज है, ठीक है। अब पहला पार्ट देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में एक जोड़ा और डिनोमिनेटर में से एक घटा दिया। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन वो आया, क्या आया, 1 आया। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़े तो फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/2। तो अपन को पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो इधर देखो क्वेश्चन 2 पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। क्या माना कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। अब पहली लाइन देखो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1। वो क्या हो जाता है, 1 बन जाता है। ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है,
इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ा जाए, ये डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया तो क्या बनता है, वो 1/2 की वैल्यू बनती है। तो इससे इक्वेशन बनाते हैं। ये पार्ट डिवाइड के अंदर है, y माइनस 1 ये डिवाइड के अंदर है, इक्वल्स टू उधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर देखो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, 1 के साथ कुछ भी मल्टीपल होगा तो क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी। तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें 2x equals to y plus 1, then 2x minus y minus 1 equals to 0, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 2 है 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 1 है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 2x माइनस एक्स तो x बचा, और ये हुआ माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 3। अब पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की जगह 3 पुट करना है, ये 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 3 और 2 5, तो 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 5। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गए। तो ये अपनी x की वैल्यू, ये अपनी y की वैल्यू। सो न्यूमरेटर, सॉरी फ्रैक्शन लिखना है, सो फ्रैक्शन इज 3/5। क्या है अपना फ्रैक्शन, 3/5 है अपना फ्रैक्शन। आई भाई बात समझ में। चलो नेक्स्ट पार्ट देखो। पार्ट नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? Let age of Noori equals to x, age of Sonu इक्वल्स टू वाई। नूरी की एज अपन ने x मानी है और सोनू की एज y मानी है, ठीक है। अब इसके भी दो पार्ट, एक 5 years ago एंड सेकेंड 10 years later। दो पार्ट हो गए। 5 years ago में क्या लिखा हुआ है, नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। 5 years ago मतलब x माइनस 5 और ये होगा y माइनस 5। नूरी वॉज ओल्ड एज थ्राइस ऑफ सोनू, तो ये हो गई सोनू और नूरी की एज। और 10 year लेटर वाले में क्या लिखा हुआ है, नूरी वॉज ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है, जनरल इक्वेशन बनानी है। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू
ये माइनस का 15 है, ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 10। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। कैसे आई? ये 2y इधर आया तो माइनस का, ये प्लस का 20 है, ये प्लस का 10 है, ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 होगा, क्या बचा? 10 बचा। नाउ subtract equation 1 from second। इक्वेशन 1 है, सॉरी इक्वेशन 2 में से घटाना, तो इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। साइन चेंज, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट, ये बचा y इक्वल्स टू 20। नाउ पुट y इक्वल्स टू 20 इन फर्स्ट, तो फर्स्ट है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू 50। ये माइनस 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, 60 माइनस 10 हुआ 50। आई भी बात समझ में? तो x मानी थी अपन ने नूरी की एज, सो एज of Noori equals to 50 years. Age of Sonu equals to 20 years। आई भाई बात समझ में? ये अपन को फाइंड करना था कि नूरी की एज क्या होगी और सोनू की एज क्या होगी। आई बात समझ में? सोनू की एज हुई 20 ईयर्स और नूरी की एज हुई 50 ईयर्स। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, पार्ट थर्ड। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर। देखने में टफ क्वेश्चन लग रहा है लेकिन सिंपल सा है। तो पार्ट थर्ड, लेट वंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू x, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू y। के वंस प्लेस पे क्या है? x है और टेंस प्लेस पर y है। इक्वेशन फर्स्ट कैसे बनेगी? लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब x प्लस y क्या है? इक्वल्स टू 9 है। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड किससे बनेगी? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इससे बनेगी इक्वेशन नंबर 2। 10y प्लस x, 10x प्लस y ये अपनी सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो इसमें देखो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। अब ये 2y इधर आएगा तो 88y, 9x इधर जाएगा तो 11x। तो इक्वेशन बनी 11x माइनस 88y
इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करें, 11 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ये बनी अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 है। तो इधर देखना, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो ये हुआ 9y इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू 1। अब पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, therefore x इक्वल्स टू 8। तो अपन को फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर। तो नंबर इज 81, क्योंकि वंस प्लेस में क्या था, x था, x की वैल्यू 8, टेंस प्लेस पर y था, y की वैल्यू 1, तो नंबर क्या हुआ 81। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज देख के डरना मत कभी भी, एक एक टुकड़े को सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर। अब सेकंड लास्ट पार्ट, पार्ट फोर्थ पार्ट बोल रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ RS 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। क्या 2000 रुपये निकालने गई और उसने बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना गेट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसको 25 नोट दिए कैशियर ने। फाइंड हाउ मैनी नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। उसको 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले, ये पता करना है। तो ये है अपना पार्ट नंबर, फोर्थ पार्ट है। हाँ, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट is equals to x and 100 रुपी नोट is equal to y। ठीक है, अब क्या बोला है, उसको टोटल 2000 रुपीज निकालने हैं, ठीक है। और उसको टोटल नोट्स रिसीव हुए हैं 25। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, एक इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है अमाउंट से। तो 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। 50 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये बचा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। यही बचा कि कुछ और, यही बचा। तो फिर इक्वेशन बनी अपनी x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, 2y में से y गया तो y बचा पीछे और ये वैल्यू आई 15। y इक्वल्स टू 15 आ गया। पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। x प्लस वाई इक्वल्स टू 25,
x plus 15 equals to 25, then x equals to 10. So number of 50 rupee notes equals to 10 and number of 100 rupee note equals to 15. आई भाई बात समझ में कि उसको 50 रुपए के नोट कितने मिले, 10 50 रुपए के नोट मिले और 100 रुपए के नोट मिले 15. टोटल अमाउंट कितना हो गया, 100 इंटू 15 1500, 50 इंटू 10 500, टोटल अमाउंट हो गया 2000. ठीक है भाई, तो ये था अपना पार्ट 4. आई बात समझ में. अब करते हैं अपन इसका लास्ट पार्ट 5 क्या बोल रहा है. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days while Sushi paid 20 rupees for 5 days. Find fixed charges and the charges for each extra day. Part number 5th. Let the fixed charge equals to x, charge per day equals to y. अब सरिता से इक्वेशन बनाएंगे. फर्स्ट, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज. सरिता ने 27 रुपीज़ दिए 7 डेज के लिए, लेकिन अपन को पता है 3 डेज का तो x रुपये लगता है, तो ये 3 डेज का चार्ज, पीछे बचे 4 दिन, तो ये 4y इक्वल्स टू 27. ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन, सुशी केप्ट अ बुक फॉर 5 डेज, तो 3 डेज का तो x और पीछे बचे 2 डेज और उसने दिए 21 रुपीज़. ये इक्वेशन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट equation 2 from first. X plus 4y equals to 27. So x plus 2y equals to 21. सब्ट्रैक्शन करना है, साइन चेंज, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, प्लस 4y माइनस 2y, तो बचा 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3. y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई. पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन सेकेंड है x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 21, x प्लस 6 इक्वल्स टू 21. सो x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, सो x इक्वल्स टू 15 रुपीज़. सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू, फिक्स चार्ज क्या है अपना, x है और x की वैल्यू 15 रुपीज़ है, तो ये 15. चार्ज पर डे इक्वल्स टू ₹3 के जो फिक्स डे के चार्ज वो क्या है, 15 रुपये है, और जो चार्ज पर डे जितने एक्स्ट्रा दिन रखोगे उसका चार्ज क्या है, पर डे का 3 रुपीज़ है. तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन. तो आज की क्लास अपनी यही ख़त्म होती है. क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.